जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को परम पवित्र, अत्यंत मंगलकारी और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित पुरुषोत्तम मास के अनंत शुभकामनाएं। साल 2026 में आने वाला यह दिव्य अधिक मास साधना, भक्ति, जप तप और पुण्य कमाने का सबसे श्रेष्ठ अवसर माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का आरंभ 17 मई 2026 रविवार से होगा और इसका समापन 15 जून 2026 सोमवार को माना जाएगा। अर्थात 17 मई से 15 जून तक का पूरा समय भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ और फलदायी काल रहेगा। सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। यह महीना लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा की गणना के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब पंचांग को संतुलित करने के लिए इस अतिरिक्त महीने को जोड़ा जाता है। इसी कारण इसे अधिक मास कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन समय में इस अतिरिक्त महीने को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तब जब महीना अंततः दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा और उसे अपनी पीड़ा बताई, भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसे सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माने जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु का नाम जपना, गीता का पाठ करना, तुलसी पूजा करना, दीप दान, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में श्रद्धा और सच्चे मन से की गई भक्ति कई गुना फल प्रदान करती है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है। इसलिए 17 मई से 15 जून तक का यह पूरा समय भक्ति, साधना और पुण्य कमाने का विशेष अवसर माना जाएगा। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा जी ने महीनों का निर्माण किया तो हर महीने को कोई ना कोई देवता स्वामी के रूप में मिल गया, लेकिन अधिक मास, जिसे मलमास कहा जाता है, उसका कोई भी स्वामी नहीं बना। स्वामीहीन होने के कारण सभी देवता और मनुष्य मलमास को अंततः अशुभ और निंदनीय मानने लगे। कोई भी इस महीने में शुभ कार्य नहीं करता था, जिससे दुखी होकर मलमास रोते हुए सीधे बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु अंततः दयालु है। उन्होंने मलमास को उठाया और उसे अपने साथ गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की सारी पीड़ा सुनी और अंततः प्रसन्न होकर उन्होंने घोषणा की कि आज से जय मलमास कोई अशुभ या निंदनीय मास नहीं रहेगा, बल्कि आज से मैं संभव इसे अपना सबसे प्रिय और सर्वोच्च नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूँ। भगवान ने कहा कि जो भी मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति, पूजा, स्नान, दान और दीपदान करेगा, वह मेरे अन्य प्रिय महीनों जैसे कार्तिक या विशाख से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त करेगा और अंत में मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त होगा। इसी वरदान के कारण इसे मलमास होने के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में ही आपको इस पूरे महीने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन विशेष और कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, दीपदान की सही और शास्त्रोक्त विधि क्या है, स्नान और दान कैसे करना है और कौन से चमत्कारी उपाय है जिन्हें करने से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार की बाधा हो, विवाह की अड़चन हो या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या हो, वह सब कैसे हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो सकती है। इन सभी बातों पर हम आज अंतर गहराई और विस्तार से चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में अधिक मासिक ऐसा दिव्य और दुर्लभ समय बताया गया है जिसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अवैधुत और प्रचंड है कि यह मनुष्य के जीवन के सबसे भारी और घोर पापों तक को जलाकर पूरी तरह भस्म कर देता है और उसे सीधा भगवान के परम धाम तक पहुंचा सकता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में इसका अंतत दिव्य और
विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां स्पष्ट रूप में यह घोषित किया गया है कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ इस एक महीने तक भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पाप, चाहे वह इस जन्म के हो या कई पूर्व जन्मों के हो, पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। हजारों बार पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का जो महान पुण्य मिलता है, काशी जैसे पवित्र नगरी में सैकड़ों बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, मकर राशि के सूर्य में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दर्शन करने से, कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान करने से और हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो दुर्लभ दिव्य फल मिलता है, वह सब केवल एक सच्चे भाव से इस पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और दीपदान करने से ही मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह पावन महीना पाप रूपी घोर अंधकार को मिटाने के लिए प्रखर सूर्य के तेज के समान है। पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए तीखी कुल्हाड़ी के समान है और भयंकर से भयंकर पितर दोष भी इस महीने के प्रभाव से सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अधिक मास का व्रत और इसके नियम केवल संभ्या के स्वार्थ या अपनी व्यक्तिगत मनोकामना पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण, अपने पितरों की घोर अशांति को दूर करने और भटके हुए जीवों के उद्धार के लिए भी सबसे उत्तम और अपार फलदायी माना गया है। अधिक मास के इस पूरे पवित्र महीने में स्नान, दान और विशेषकर दीपदान का सर्वोपरि और सबसे प्रधान महत्व होता है। सबसे पहले यदि हम स्नान की बात करें तो इस पूरे महीने आपको प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का वास होता है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने नहाने के जल में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए, जिससे सामान्य जल भी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करना चाहिए और सभी पवित्र तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए हल्के रंग के वस्त्र, विशेषकर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि पूरा पीला वस्त्र ना हो तो कम से कम एक पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर ही पूजा मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को एक स्वच्छ चौकी पर स्थापित करें। भगवान को पंचनामत जाने शुद्ध गाय का दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराए और फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान का गोपी चंदन और केसर से तिलक करे, ताजे पीले फूल अर्पित करे और धूप तथा गाय के शुद्ध घी का एक सुंदर सा दीपक प्रज्वलित करे। अधिक मास में दीपदान कैसे करना है यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दीपदान के इस महीने का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में अधिक मास के दौरान 33 की संख्या का बहुत बड़ा और विशेष महत्व है। इसलिए इस महीने में 33 दीपकों का दान करने की एक अत्यंत प्राचीन परंपरा है। आप गाय के शुद्ध घी या तिल के तेल के 33 दीपक तैयार करें। इन दीपकों को आप किसी भी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में, किसी प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र नदी के किनारे संध्या काल के समय पूरी श्रद्धा से प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके लिए अपने व्यस्त जीवन के कारण प्रतिदिन 33 दीपक जलाना संभव ना हो तो आप इस पूरे महीने के दोनों एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या का दिन एक साथ 33 दीपकों का विशाल दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करते समय यह ध्यान रहे कि दीपक कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि उनके नीचे थोड़े से अक्षत, चानी, चावल या फूलों की पगडंडियां अवश्य बिछाएं। यह दीपदान मनुष्य के जीवन के सभी प्रकार के अंधकारों को दूर करता है और उसे अकाल मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। स्नान और दीपदान के बाद अधिक मास में दान का भी विशेष और अपार महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने कांसे के एक शुद्ध पात्र में 33 स्वादिष्ट मालपुए रखकर किसी योग्य और सदाचारी ब्राह्मण को दान कर शास्त्रोक्त विधान है। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़, मौसमी, पीले फल जैसे आम या केला और कुछ दक्षिणा का दान अवश्य करें। गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें हरा चारा और गुड़ खिलाना बिल्कुल न भूले, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पाप कट जाते हैं और जीवन में चारों ओर से सुख, शांति, समृद्धि और अपार सफलता संभ्या खींची चली जाती है। इस महीने में किए गए दान का फल
नष्ट नहीं होता, बल्कि वह करोड़ों गुना होकर उस मनुष्य को वापस मिलता है। इसके साथ ही अधिक मास में तुलसी माता की पूजा का एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक प्रभाव होता है। इस पूरे महीने संध्या काल में माता तुलसी के पवित्र पौधे के समक्ष गाय के घी का एक दीपक नियमित रूप से जलाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव से तुलसी माता की 11 परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय आपके घर की सब कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा और अन्न भंडार हमेशा भरे रहेंगे। लेकिन जहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उस दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों माता तुलसी संभ्या भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। पूजा या भगवान के भोग के लिए आवश्यक तुलसी दल हमेशा एक दिन पूर्व ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल से कोई भी भोग कभी स्वीकार नहीं करते।